तो क्यों ना कोई आज यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी बना ली जाए, जो खाने में तो मज़ेदार हो ही लेकिन सबके लिए सरप्राइजिंग भी हो। तो व्यूअर्स, आज हम बनाते हैं आलू के कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे आलू के कोफ्ते। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर की जाए। मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे और मेरे बच्चे तो क्या, मेरे हस्बैंड भी सरप्राइजिंग हो गए थे और मेरा भाई भी, क्योंकि ये उनके लिए बहुत नई रेसिपी थी। आलू के कोफ्ते पहले हमने कभी नहीं बनाए थे, मैंने पहली दफ़ा ही ट्राई किए थे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। आप कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की जो प्याज है वो मैंने कट कर ली है, और लहसुन था, अदरक था, इस मसाले को हमने पीस के रख लिया है। और यहाँ पर मैंने 3 पाव आलू लिए हैं, यानी कि 750 ग्राम मेरे आलू हैं। और यहाँ पे स्पाइसेस जाएँगे, हमने आलूओं को मैरिनेट करना है। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसमें क्रश्ड जीरा, 1 टेबलस्पून क्रश्ड धनिया, 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून इसमें चने, जो भुने हुए चने होते हैं उन्हें हमने पीस कर ग्राइंड कर लिया है, वो होगा। और 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा बाइंडिंग के लिए। तो आलू मैंने फाइनली चॉप किए हैं। इन्हें आपने चॉप ही करना है, ग्रेट मत कीजिएगा। और उबाल कर हमने पीसने भी नहीं है, इन्हें चॉप करना है। चॉप करेंगे तो ये बिल्कुल कीमे का ही जायका देंगे और उसी तरह लगेंगे जैसे हमने कीमे के कोफ्ते बनाए हैं। आलू मैंने चॉप कर लिए थे, अब इसमें से हमने पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में भी डालकर निचोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से निचोड़ने को बेहतर समझा है। आलूओं को निचोड़ने के बाद हम आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की जानिब। जो तमाम मसाले हमने अभी तैयार करके रखे हैं वो सब इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार ये आलू के कोफ्ते बनेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और अपने प्यारों को बनाकर खिलाइए भी। तो ये देखिए, हमने सारे मसाले अच्छी तरह ऐड कर दिए, पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि आलूओं का अपना पानी होगा। यहाँ पर जो हमने प्याज ली थी वो धनिए के पत्ते हैं, और एक प्याज जो है मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की थी, ये भी चॉप ही करनी है। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर दीजिएगा, लेकिन धनिए के पत्ते और प्याज जो है वो चॉप करके लाजमी जाएगी। प्याज का पानी भी आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है। ये देखिए कितना फाइन सा अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है, लेकिन अब यहाँ काम है फटाफट वाला। आपने जल्दी जल्दी कोफ्ते बनाने हैं, क्योंकि हमने प्याज शामिल किया है। हमने निचोड़ लिया था प्याज को, लेकिन फिर भी आलू लेस छोड़ सकते हैं या प्याज पानी छोड़ सकता है। जल्दी जल्दी से हमने कोफ्ते बना लेने हैं इनके। आपको जो साइज़ पसंद हो, मैंने तो मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए थे, क्योंकि हमने इसमें बेसन शामिल किया है। तो जब हमने शोरबे में शामिल करेंगे तो ये काफ़ी बड़े हो जाएँगे साइज़ में, तो आप अगर चाहें तो छोटे-छोटे कोफ्ते भी बना सकती हैं। ये देखिए तमाम हमने कोफ्ते बना लिए हैं, और आप ये देखिए कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा तादाद में 3 पाव आलूओं में कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब पैन में जो है हमने ऑयल पहले से गरम कर लिया था। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है, टूटने का खतरा होगा। और सॉरी, मैं बताना भूल गई, मुझसे स्किप हो गया, इसमें मैंने एक अंडा भी शामिल किया था बाइंडिंग के लिए। आपने इनको आराम से फ्राई पैन में जो है शामिल करते जाना है गरम ऑयल में, और जो है मीडियम फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई करना है। बिल्कुल आपने ध्यान से इनको पलटना है। यही स्टेप थोड़ा-सा मुश्किल होगा, बाद में तो बिल्कुल आसानी से फ्राई हो जाएँगे। जब एक साइड से अच्छी तरह देख लीजिए कि पक गए हैं, फिर ही आपने इनको टच करना है और इन्हें पलट लेना है। जी, जी, बस यहीं तक मुश्किल थी, उसके बाद तो फ्राई करने में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने बाइंडिंग बहुत अच्छी की है, कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, बेसन और अंडा शामिल किया है, तो ये टूटेंगे नहीं, बस पहले ही थोड़ी-सी एहतियात ज़रूरी है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से पलट लिया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी और यूनिक थी, और सबको सरप्राइज़ कर दीजिएगा ये रेसिपी बनाकर। ये देखिए जनाब, आप मेहमानों के लिए भी बना सकती हैं। आप इसे ट्राई करके हफ़्ते 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं, और बाद में ग्रेवी बनाकर उनमें आप ये कोफ्ते शामिल कर सकती हैं। इस तरह आपका वक़्त की बचत भी हो सकती है, ये स्टोर हो सकते हैं फ्रिज में।
लीजिए जनाब, तमाम कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त लुक में हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे कीमे के कोफ्ते हैं। खाने में भी बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार थे। ऐसी ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहिए और मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी यूनिक रेसिपीज़ बनाती रहूँगी। आप खुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए, आपकी फैमिली भी खुश होगी कि नए-नए खाने बन रहे हैं घर में, अच्छी-अच्छी बजट फ्रेंडली चीज़ें बन रही हैं और लो बजट में एक अच्छा-सा खाना तैयार हो जाता है और मज़ेदार भी, डिफरेंट भी सही लगता है। तो अब जो एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने निकाल लिया है, ये वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। इसमें जो हमने मसाला पीस के रखा है प्याज़ का वो और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखिए मसाला हमारा जो है वो तकरीबन प्याज़ और लहसुन ब्राउन हो गया था तो हमने इसमें दही शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हमने ज़ीरा भी शामिल किया था। दही को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, एक बहुत अच्छी और शानदार ग्रेवी बनने वाली है। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो 1 टेबलस्पून आप ग्रेवी में वो शामिल कीजिए, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, क्रश्ड धनिया नहीं जाएगा ग्रेवी में और 1 टेबलस्पून ही जीरा पाउडर। बस यही चीज़ें होंगी, आखिर में हम गरम मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दीजिए क्योंकि कोफ्तों में भी हमने नमक शामिल किया था या अपने आप टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकती हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, हल्का सा पानी का मैंने छींटा लगाया है और हल्दी भी शामिल कर दी है। तो अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे, आप एक-एक करके इस तरह से तमाम मसाले में। ऊपर से कसूरी मेथी खुशबू के लिए डाल दीजिए, कसूरी मेथी जायका भी बहुत अच्छा देगी, आप शामिल कीजिएगा। अगर नहीं हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप मत शामिल कीजिएगा, स्किप कर सकती हैं। और यहाँ पर थोड़ा-सा तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी का ऐड करूँगी ना और हल्का-सा दम लगाऊँगी ताकि मसाले अच्छी तरह कोफ्तों में जज़्ब हो जाएँ। इसे मैं सिर्फ़ डेढ़ से 2 मिनट के लिए कवर करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, वरना कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम हो जाएँगे। थोड़ा-सा हम पानी इसलिए भी शामिल करेंगे ताकि क्योंकि बेसन है तो ये मज़ीद फूल जाएँगे। अच्छा अंडे मैंने बॉयल किए हैं, 6 अंडे मैंने शामिल किए हैं, आप चाहें तो अंडे स्किप कर सकती हैं, ये ऑप्शन है। तो अंडे के तो बहुत अच्छे लगते हैं, अक्सर हम ज़्यादातर अंडे और कोफ्ते ही बनाते हैं या बाहर से भी मँगवाते हैं, तो अंडे कोफ्ते का सालन मँगवाते हैं, तो ये लुक बहुत अच्छा देगा सालन, इस वजह से मैंने अंडे भी शामिल किए हैं। 1 कप पानी डालकर आप 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिए, पानी इतना काफ़ी होगा। अगर आप चाहें तो शोरबा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कोफ्ते हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, धनिये के पत्ते शामिल कर दीजिए, आधा नींबू निचोड़ दीजिए, बहुत ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये लीजिए जनाब हमारे कोफ्ते बन चुके हैं और हमने ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं ना कीमे के कोफ्ते, अंडे भी शामिल कर दीजिए, गार्निशिंग कर दीजिए अच्छी-सी और जनाब मेरा बेटा तो बहुत सरप्राइज़ हो गया था देख के कि मम्मा ये आपने कीमे के कोफ्ते बनाए? मैंने कहा हाँ, अच्छा ठीक है फिर मामू के लिए भी डाल दीजिए। तो फिर मैंने भाई के लिए भी भेजे। भाई मुझे कहने लगा बने तो बहुत मज़े के लेकिन ये क्या खुला था दाद नहीं। तो इसी तरह अपनों में खुशियाँ बाँटने से ही खुशियाँ कम नहीं होती, ज़्यादा होती हैं। मोहब्बतें बाँटते रहिए, अच्छे-अच्छे खाने बनाते रहिए, क्योंकि वही बात है कि मोहब्बतों का जो रास्ता है ना मैदे से ही गुज़र कर हो जाता है, तो ज़रूरी है अच्छे-अच्छे खाने खिलाना भी सबको। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।